नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। पीछे बैठे तमाम साथी बगधारी गांव वालों जो यहाँ साथ में ग्रामीण उपस्थित हैं, आपको खड़े का पूरा माहौल दिखा देता हूं एक बार। ऐसा वीडियो, इस तरह की कवरेज आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, यह दावा है मेरा। ये तमाम साथी हैं वेश्यावृत्ति के ग्राहक। उस और वेश्यालय है जो सामने आप देख रहे हैं, सब साथी साइड में हो जाओ एक बार। सामने जो लंबी बिल्डिंग देख रहे हैं आप आलीशान, ये पूरी यहाँ एक वेश्यालय है जो बगधारी गांव के बाहर चल रहा है। और इन जो बगधारी गांव के रहने वाले लोग हैं, इनका जीवन नर्क बना के रख दिया है इस वेश्यालय ने। और ये वो सारे लोग हैं। कुछ ही दिन पहले एसपी ऑफिस के बाहर आपने देखा था, ये प्रदर्शन करने पहुंचे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ में, कहा कि भैया इस वैश्यालय से परेशान है, इसका बंद करवा दो, गांव की बदनामी हो रही है। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब गांव खुद मोर्चा संभालने को यहां तैयार हो गया सड़क पर। अब यहाँ शाम शुरू हुई है, विश्वास मानिए मेरे को यहाँ आए करीब आधे घंटे के आसपास वक्त हुआ है। ये सारे तमाम जो साथी इस भाई से बैठे हुए यहाँ देख रहे हैं आप, ये सारे वेश्यावृत्ति के ग्राहक हैं। ये यहाँ पर अब किस काम के लिए आए आप सभी समझते हैं। ये सिर्फ आधे घंटे का कलेक्शन है। अगर आप शाम तक वेट करेंगे, यहाँ स्थानीय लोग बता रहे कि भैया मौसम ठंडा हो जाए तो इस रोड पर निकलने के लिए जगह नहीं रहती है। नौकरी वाले लड़के हैं, वो शाम को काम करके आते हैं, वो लूटे जाते हैं। यहाँ लड़कियां गांव की जो पढ़कर आ रही हैं स्कूल से अपने घर, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। और कोई अगर उस बदतमीजी का जवाब दे दे तो हिम्मत है आपकी, आपको मार अलग पड़ेगी और तमाम कोई कुकृत्य आपके साथ में हो सकता है वो अलग। अब ये सारे ग्रामीण लोग मोर्चा संभाल के बैठ गए, जो ग्राहक आ रहा है पकड़ ले रहे हैं। ये तमाम गाड़ियां इनकी देख रहे हैं आप, यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हैं इनका समर्थन करने के लिए, इनका साथ देने के लिए। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इनकी समस्या को समझिए। कितनी गहन और जबरदस्त समस्या है। ये जो साथी आप देख रहे हैं, इनका कोई गुनाह तो नहीं है, पर गुनाह इतना जरूर है कि एक गैर कानूनी धंधे के अंदर ये ग्राहक बने हुए फिर रहे हैं। कितना नरकीय जीवन इन लोगों का हो रखा है, आप कल्पना करके देखिए। इस तरह की सिर्फ आधे घंटे का कलेक्शन है, तो पूरे दिन क्या भीड़ लगी रहती होगी यहाँ पर इस वैश्यालय के अंदर। और क्या नरकीय जीवन हो रखा है इन लोगों का। प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार प्रशासन से कह रहे हैं, लेकिन अभी इनकी कोई नहीं सुन रहा है। अब बात कर रहा तो इन लोगों से, आपकी जो ग्रामीणों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाऊ जी नाम बताओ अपना। बने सिंह। क्या ये कितनी देर में इकट्ठे हो गए इतने सारे लोग? ये आधा घंटे के करीब। किस काम से आए हैं यहाँ पर? ये वैश्यावृत्ति के के लिए आए हैं यहाँ पर। ये ऐसा रोजाना ही होता है यहाँ पर? आज कोई खास रोजाना होता है, रात को भी होता है। यहाँ फिर इस हिसाब से दिन में इतना भीड़ है, दिन में ऐसा माहौल है, रात को तो और ज्यादा हो जाएगा। रात को और ज्यादा होता है। रात को 6 बजे के करीब बाद में बहुत सारी भीड़ हो जाती है, पूरा रोड जाम हो जाता है। अच्छा, समस्या 3, 4, 5 चिन्हित कीजिए सब साथियों को जो साधारण समझ सके कि भाई दिक्कत क्या क्या रही है। जैसे मैंने 1-2 समस्याएं बताई, क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब इस तरह के लगातार लोग आते रहते हैं? जब आने जाने वाले जो बाहर से ड्यूटी भरतपुर से करके आते हैं, बाहर से आते हैं, उनको अकेले दोकेले देख के लूटपाट करते हैं, मोबाइल चला लेते हैं। यही जो लोग आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, जो सभी जो ये वैश्यावृत्ति के लिए आते हैं, ज्यादा अगर अकेला बोलता है तो उसको मारपीट करते हैं। कई कांड आगे आगे भी हो चुके हैं। तो अभी आप लोगों की मांग क्या? अपनी मांगे बताइए आप लोग। बाबूजी चाहते कि आप सभी यहाँ बैठ गए हैं जो ये हम तो ये चाहते हैं साहब, पकड़ लूंगा। बताइए आप। ये साहब यहाँ से वैश्यावृत्ति खत्म होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। बिल्कुल बंद होनी चाहिए एकदम। बहुत उपाय क्या है? ये लोग अपना मकान बना के रह रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार इनका मकान उड़ा दे? इनको साहब हटाए या हटाए, समथिंग ये धंधा बंद होना चाहिए कैसे भी। अच्छा, इनको कहीं भी किया जाए, बिल्कुल ये तो साफ होने चाहिए मैदान यहाँ से। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जब साथी यहाँ आ रहे थे, इनको ट्रैक किया जा रहा था, तो मैंने खुद ने चेक किया, मुख्यतः करीब 80% के आसपास सब लोग शराब पिए हुए हैं, शराब के नशे में फिर यहाँ आकर पहुंच रहे हैं। आप इन सभी साथियों को देख रहे हैं, क्या पूरा माहौल है। लगातार आधे घंटे का ये सिर्फ दिया, आधे घंटे की। अब यहाँ के जनप्रतिनिधियों से आपकी बातचीत करवा देता हूँ, उनका क्या पक्ष है, क्या मांग है उनकी, उनका क्या कहना है। इधर ही बैठ जाते हैं, इसको थोड़ा साइड कर दें सर। बताइए क्या मांग है आप लोगों की? नीरज जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आपके लिए, जो आप ऐसे सामाजिक मुद्दों को लेकर आप जो तत्परता दिखाते हैं, जब जगह जगह पहुंच जाते हैं, उसके लिए आपके लिए सबसे पहले धन्यवाद। जैसा आप पिछले आधा घंटे से यहाँ पे मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि आधा घंटे में ग्रामीणों ने यहाँ जाम लगाकर जिस तरीके से यहाँ आने वाले बाहर से जो ग्राहक आ रहे हैं, ये वैश्यावृत्ति के लिए, यहाँ पर आगे आपने बताया कि वैश्यालय है, तो अभी आधा घंटे का ही इतना कलेक्शन है। अब ये हमारा दर्द आप समझिए, हम क्षेत्रीय लोग हैं, ये हमारा दर्द यहाँ स्थानीय लोगों के, बगधारी गांव के जो
ग्रामीण हैं उनका आप दर्द, उस पीड़ा को समझ। अब आप लोगों की मांग क्या है, आप चाहते क्या है, क्या किया जाए, किस तरह से किया जाए? आप सबसे पहले मैं आपको एक बार एक पीड़ा को बता देता हूँ गुंजा जी। वैसे आप समझते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि आपके माध्यम से प्रशासन तक पहुँच सके और जन भागीदारी इसमें तैयार हो सके, इसलिए मैं उस पीड़ा को चिन्हित करना चाहूँगा जिस पीड़ा से ये लोग गुजर रहे हैं। आज बगदारी गाँव में कोई भी नातेदार, रिश्तेदार आने में शर्म करता है। आज हम लोगों को ये बताने में शर्म लगती है कि हम बगदारी जा रहे हैं, क्योंकि बगदारी नाम आते ही सामने वाले के दिमाग में एक फीडबैक तैयार हो जाता है, इमेज बन जाती है, एक छवि बन जाती है गंदे कृत्य करने के लिए। तो इन लोगों का क्या, इसमें क्या गलती है? जबकि यहाँ के स्थानीय लोग इतने सभ्य और इतने सामाजिक हैं, फिर भी उनको दुखद घटना से नारकीय जीवन जीने के लिए जीना पड़ रहा है। तो इस दर्द को पहले हमें समझना होगा। और इसमें आगामी जो इसमें बात है, इस पीड़ा के अलावा भी यहाँ जो ये ग्राहक आते हैं, ये बाहर के लोग आते हैं, ये सारे ही असामाजिक कंटक आते हैं। यहाँ पे कोई भी भला आदमी नहीं आता है ग्राहक के तौर पे। तो वो अब जैसे अभी आपने देखा, यहाँ सभी लोगों ने जो ग्राहक आए हैं, इनमें से 80% लोगों ने दारू पी रखी है। अब जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा, यहाँ हथियारबंद बदमाश आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे वहाँ तक निकलने की जगह बंद हो जाएगी। यहीं बैठ के दारू पियेंगे, यहीं अड्डा जम जाता है। फिर यहाँ से जो बाहर से जो गाँव के लोग ड्यूटी करके आ रहे हैं या बाहर की बच्चियाँ आ रही हैं जो कॉलेज स्कूल से, तो उनको भुगतना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, एक बच्ची को, गांव की बच्ची को इन्हीं ग्राहकों में से किसी ने एक ने पकड़ के और साइकिल पे से खींच लिया। मैं तो प्रशासन से एक निवेदन करता हूं, ये मांग करता हूं कि इस दर्द को समझें कि यहाँ कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना घटे, उससे पहले हमें इसको रोकना पड़ेगा। हर इस पर 100% इस पर रोकथाम लगानी पड़ेगी। और प्रशासन को भी मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं, जो प्रशासन इसमें संलिप्त है। नीरज जी, आप एक बात समझने को करिए, बिना प्रशासन की सहमति के कोई भी गलत काम या सही काम हो सकता है। कोई मंदिर के बाहर से चप्पल नहीं उठा सकता अगर वो। तो आज यहाँ ग्राहक, जैसे प्रशासन के लोग आते हैं, यहाँ पे 1-2 लोग मोटरसाइकिल लेके आते हैं, जैसे उस समय पे जो ग्राहक उनको मिल जाते हैं, उनको यहाँ से पकड़ के ले जाते हैं और यहाँ डीपीएस स्कूल तक ले जाके छोड़ देते हैं 100-200-500 रुपए लेकर। तो इस चीज को ही बंद करना पड़ेगा। प्रशासन को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो या तो इस चीज को बिल्कुल बदल दें, या तो अपनी नीयत और अपनी फितरत और अपने काम करने के तौर तरीके बदल दें। वरना ये ग्रामीण, ये जन सहभागिता, ये इतनी आंदोलन खड़ा करेगी जिसमें हाईवे भी जाम होंगे और सारी चीजें होंगी। मगर उससे पहले अगर ये आप रोकथाम कर दें, और मैं एसपी साहब से, भरतपुर जिला टाइगर से निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थायी चेक पोस्ट और स्थायी यहाँ पे एक चौकी की व्यवस्था की जाए, जिससे कि यहाँ पे हम तुरंत शिकायत कर सकें। ये बहुत बढ़िया, ये आपने एक पॉजिटिव पॉइंट बताया, स्थानीय चौकी की यहाँ सिफारिश की जाए। आप ऐसे 3-4 तरीके बताइए किस तरह से पूरा मामला, किस तरह से पूरा कार्यक्रम रोका जा सकता है। अब वो 3-4 तरीके बताइए। नीरज जी, पहले तो मैं भरतपुर लाइव का बहुत बहुत आभार और स्वागत व्यक्त करना चाहूँगा। और दूसरा, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा, जैसे आप मेरे आदरणीय बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं पार बगदारी ग्राम पंचायत के, और उन्होंने अपनी पीड़ा जो बताई, बड़ा दुख है मेरे मन में ये बात कहते हुए कि एक मेरी बहन, मेरी बेटी यहाँ होकर निकलती है, स्कूल कॉलेज वो जाती है, तो कुछ दरिंदे दारू पी के, बदमाशी करके, गाली गलौच और अटखेलियाँ जिस तरीके की करते हैं, वो पीड़ा वास्तव में असहनीय है। देखिए, मेरा सबसे पहला सुझाव तो ये है कि जिस तरीके से एसपी साहब को ज्ञापन दिया, माननीय एसपी साहब को हमने, और उसके बाद ये तय किया, पार ग्राम पंचायत और आसपास की जितनी भी पंचायत हैं, इसमें बैठकर कल एक पंचायत होने वाली है, मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ, और इसमें ये रूपरेखा, ये रणनीति बनाई जाएगी किस तरीके से इस अव्यवस्था को यहाँ से बंद किया जाए, उसमें ये निर्णय लिया जाएगा। पहली चीज़, यहाँ अगर प्रशासन की शक्ति हमें दिखेगी तो निश्चित रूप से ये मैं मानता हूँ, और मेरे साथ साथ सारे लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि इस तरीके के दिन में जो दारू पी के यहाँ की अभद्रता, जिस तरीके का यहाँ वैश्यवृत्ति में संलिप्तता होती है, वो लोग आना बंद होंगे। जैसे कि सरपंच साहब ने पूर्व में बताया कि चौकी यहाँ बननी चाहिए, एक बहुत अच्छा सुझाव है, ताकि इस तरीके के दारूबाज और मन चले यहाँ आकर इस तरीके की गुंडागर्दी और बदमाशी ना कर सके। दूसरा मेरा सुझाव ये है, वैश्यवृत्ति जिस तरीके से लोगों ने अपने पक्के मकान यहाँ बना रखे हैं, और पक्के मकान के ये योग रह रहे हैं, यहाँ के वोटर भी हैं ग्राम पंचायत पार के, और ये अगर यहाँ इन पर अंकुश नहीं लगा तो ये स्थिति एक दिन बहुत बड़ा विराट स्वरूप ले लेगी। और जिस तरीके की घटनाएं यहाँ अभी हो रही हैं छुटमुट, जिस तरीके से रात में कोई अपनी प्राइवेट नौकरी करने आता है, उसको ये लोग लूट लेते हैं, उसके साथ छोटी मोटी वारदातें हो जाती हैं, ये वारदातें एक दिन बड़ा रूप लेके और यहाँ आपराधिक अड्डा बनने की आशंका मेरे मन में रहती है कि निश्चित रूप से एक आपराधिक अड्डा भी बन सकता है बहुत बड़ा, और इसमें ये वैश्यवृत्ति का बहुत बड़ा हाथ होगा। अगर इस तरीके की घटनाएं बढ़ती गई तो इस वैश्यवृत्ति का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी चीज़ मेरे मन में जो आती है इसको बंद करने के लिए, वो मेरा मानना ये है,
प्रशासन जिस दिन भरतपुर माननीय एसपी साहब को ज्ञापन दिया, ज्ञापन देने के बाद चौकी की जब हमने मांग करी तो एसपी साहब ने कहा कि भाई चौकियां जाब्ता की व्यवस्था नहीं है, चौकियां वहां पे नहीं खोल सकते। एसपी साहब ने जो जवाब दिया बिल्कुल ही निराशाजनक था। इस तरीके का एक जिले के सूबे के मुखिया को और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी को इस तरीके का जवाब देना, और जवाब भी उस स्थिति में देना जहां 2 ट्रॉली महिलाएं भर के गई हैं, बच्चे गए हैं, पुरुष गए हैं, सारी पंचायत के सारे बुजुर्ग गए, वो मुझे बड़ा निंदनीय और गलत लगा। मैं प्रशासन से ये मांग करना चाहूंगा इस मुद्दे को लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई वो यहाँ पे करें, ताकि जो घटना हुई हो रही है लगा। कड़ी कार्रवाई का आप मतलब क्या समझते हैं ग्रामीणों में? कड़ी कार्रवाई का सर मैं यही कहूँगा कि हमारे जो विज्ञापन और जो हमने दिए उसका कोई भी आज तक जमीन पर असर नहीं दिखा, जमीन पर असर नहीं आया। हमारे लिए कोई सांत्वना की कोई बात ही नहीं कही उन्होंने। कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट बताइए, जैसे वो कह रहे हैं चौकी बना देनी चाहिए, उस तरह का कोई पॉइंट बताइए जो जमीनी बदलाव आएगा कि भैया ऐसा करवा दो हमारे लिए, क्योंकि प्रशासन से भी तो मांग कर रहे हो कि ये करवा दो करा दो। जमीन पे क्या किया जाए? आपके लिए 4 पुलिस 4 कांस्टेबल यहाँ पे खड़े कर दिए जाए, जिस तरह से आप साथी यहाँ पहरा दे रहे हैं। नहीं हो पाएगा तो चौकी स्टैब्लिश कर दिया, ऐसा कोई बड़ा पॉइंट बताइए। वो दूसरा रास्ता दे दें, हमारे गाँव के लिए दूसरा रास्ता दे दें। उससे तो फिर भी नाम तो बगधारी, इससे तो ये होगा कि रास्ता ही कटवा देंगे, आगे से रास्ता ही खत्म कर देंगे इस गांव का आने जाने का। ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। गांव मेन मुद्दा गांव के नाम का है, क्योंकि नाम का स्थिति ऐसी है साथियों। फिर से तुम सब साथियों फ्रेम में ले लेता हूं, सभी स्टार बने हैं तुम तो। साथियों मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करें, सब तक इस जानकारी को पहुंचाएं। बहुत जबरदस्त और बड़ी भयानक पीड़ा है, क्योंकि कोई भी यहाँ आदमी बगधारी को इस तरह से, जैसा सरपंच साहब कह रहे थे वो बात बहुत सही है कि दिमाग के अंदर एक इमेज क्रिएट हो जाती है। तो उसी तरह की इमेज है कि बगधारी नाम लेते ही एक इमेज बन जाती है दिमाग में। लोग यहाँ नहीं जान रहे कि यहाँ का एक बहुत बड़ा पहलवान भी है, लोग नहीं जान रहे यहाँ का बेटा एक दिन एक शहीद भी हुआ था सरहद पर लड़ते हुए। यहाँ लोग ये नहीं जान रहे कि यहाँ के लोग समाज की सेवा भी कर रहे हैं, बड़ा काम भी कर रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं। इस तरह की चीजों के लिए बगधारी प्रसिद्ध नहीं है, इस काम के लिए प्रसिद्ध है जो कि नेगेटिव है। और ये सब साथी इसमें पूरी भूमिका निभा रहे हैं इसको नेगेटिवली प्रमोट करने में। ये सिर्फ आधे घंटे का कलेक्शन है और बढ़ता जा रहा है, लगातार आता जा रहा है। अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन जल्दी से जल्दी संज्ञान ले। जनता उग्र प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है, हर प्रकार के प्रदर्शन के लिए तैयार है। अभी शुरुआत इसकी हो गई है, शुरुआत में मोर्चा संभाल लिए रहे हैं किस तरह से कि यहाँ जो कस्टमर आ रहे हैं उनको पकड़ के यहाँ बिठा रहे हैं कि भैया ऐसा मत आइए, ऐसा मत कीजिए। उस और वेश्यालय है, मकान उनके बढ़ते जा रहे हैं, ऊंचे होते जा रहे हैं, पैसा बनाते जा रहे हैं। इस यहाँ आदमी कह रहे थे भैया कि इस कमाई का क्या ठिकाना है, आधे घंटे का ये कलेक्शन है, इस कमाई का क्या ठिकाना होगा। बिल्कुल सही बात है, मेहनत से आदमी जो कमा रहा है, मेहनत से मजदूरी करके, वो क्या सच में इनकी कमाई का मुकाबला कर सकता है? पैसा आता है तो उसके बाद पावर भी आती है, तो धीरे धीरे पावर आती है। आपराधिक जो तत्व हैं उनको ये पनाह दे ही रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हथियारबंद बदमाश थोड़ी देर में आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ इस रोड पर वो दादागिरी करना शुरू कर देते हैं। और आम जो यहाँ के ये लोग हैं, साधारण लोग, ये किसान, इनका यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो साथियों जितने भी यहाँ देख रहे हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है इन किसानों के लिए, इन बुजुर्गों के लिए, उन बहनों के लिए जो यहाँ से पढ़ने जा रही है। एक बालिका भी यहाँ से पढ़ने जा रही थी, इकलौती मैंने देखी है। यहाँ से ब्रोथल के लिए आते हुए इतने लोग तो देख लिए मैंने, लेकिन लड़की सिर्फ एक जाती हुई देखिए यहाँ से पढ़ने के लिए, क्योंकि उनकी संख्या में कमी आ रही है इस तरह की स्थिति की वजह से। तो सब साथियों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अपना सा गांव समझें, अपनी से समस्या समझें और उसको शेयर करके सब तक पहुंचाएं, कि ताकि जो पदभार पर लोग बैठे हैं अपने एसी कमरों के अंदर, उनके कान पर जू रहेंगे और वो फैसले लें और इन लोगों का जो नरकीय जीवन हो रखा है उसमें बदलाव लाने की कोशिश करें और इनकी जिंदगी सुधरे और जिस बदनामी से इनका गांव और इनके गांव की छवि जूझ रही है उससे ये छुटकारा पा सकें। शेयर कीजिए इस जानकारी को, सब तक पहुंचाइए, इनका दुख अपना सा दुख समझिए। ये साथी अंत में कुछ जोड़ना चाहते हैं, इनसे मैं आपकी बातचीत करवा देता हूं, फिर उसका समाप्ति के साथ में लेकर जाएंगे। जिन लोगों की शक्ल में सबको ऑप्शन दिया था चेहरा छुपाने का, बट इन लोगों ने छुपाया नहीं है, ये हीरो बनना चाहते हैं। नीरज जी, आपने 2-3 मुद्दे मुझसे पूछे बड़े, और मैं समर्थ हूं उन मुद्दों को यहाँ आपके साथ सार्वजनिक करने में। लेकिन मेरा जैसा मानना है, क्योंकि सर्व समाज की एक सहमति बनी है, उस सहमति का एक निर्णय लिया गया, जिस निर्णय में कल बहुत बड़ी पंचायत पूरे क्षेत्र की होने वाली है। उस पंचायत में ये सारे निर्णय लिए जाएंगे, हम किस निर्णायक मुद्दे पे पहुंचते हैं और किस तरीके से इस बुराई को यहाँ से खत्म किया जा सकता है। तो ये निर्णय कल मैं आपको पूर्ण तरीके से पूरे समाज के साथ, पंचायत के बारे में बताइए, लोग ज्यादा से ज्यादा। हाँ, मैं बता देता हूँ। मैं सबसे आपके भरतपुर लाइव के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ। कल इस वैश्यवृत्ति के खिलाफ, इस अनैतिक कार्य के खिलाफ एक बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन ग्राम पंचायत पार में होने वाला है, और मेरा सभी जन से ये निवेदन रहेगा जो इस मुद्दे के अगेंस्ट हैं, जो इस तरीके के कुकृत्य को यहाँ से खत्म करवाना चाहते हैं और बंद करना चाहते हैं, अधिक से अधिक उस पंचायत में भाग लें, ताकि उसमें सारे मुद्दे निकल के सामने आ सके। और मैं समझता हूँ
समय, एड्रेस और तारीख एक बार दोहरा दीजिए। जी, कल ये पंचायत होने वाली है, कल सुबह 9 बजे ग्राम पंचायत बगधारी में। ग्राम पंचायत बगदारी में कल एक महापंचायत है इसी मुद्दे को लेकर। तो आप सभी की जिम्मेदारी है, जरूर बताइएगा। आप भी अगर समाज के सुधार में प्रतिभागी बनना चाहते हैं तो आप सभी साथी जरूर आइएगा। अब लगातार अभी भी ग्राहकों का मेला लगा हुआ है। मैं आपको अंत में एक ग्राहक के साथ में खत्म करूंगा इस पूरी कहानी को। मेरा भाई इधर आ जाओ। गांव के साथी हैं ये तो, क्षमा कीजिएगा, अभी थोड़ा मिस्टेक हो जाता। तो ये सब साथी हैं, इन्हीं के साथ में खत्म करेंगे पूरी कहानी को। भाइयों, आज एंजॉयमेंट का दिन था पर थोड़ा नेगेटिव काम हो गया। पर क्या करें, समाज के सुधार के लिए ऐसा अति आवश्यक है। आप सब मानते हो ये जो चल रहा है यहाँ पर गलत चल रहा है? भैया हम यहाँ काम को आए, सहमत हो नहीं सहमत हो इस बात से, आप बताओ। अब एक्सेप्टेंसी आ रही है इनके अंदर भी। ये शुरुआत में बहाने बता रहे कि भैया मैं, कोई कह रहा मैं लाली को लेने जा रहा हूँ, कोई कहीं जा रहा हूँ, कभी किस काम से जा रहा हूँ। आप बता। मतलब जो चल रहा है ये गलत है। हमारी माँ बहन सभी निकलती है इस रास्ता से। और अंत में 2 ग्राहक और आए हैं। और तो देखिए यार, रुक नहीं रहा। वीडियो हमने शुरू किया है तब से कितनी संख्या बढ़ गई है यहाँ पर, देखिए। आप दोस्तों से शेयर करके जानकारी को सब तक पहुंचाइए। बड़ी संख्या में लोग लगातार आ रहे हैं। यूपी 80 गाड़ी है, यूपी 85 का कुछ बता रहे थे। यहाँ तगड़ा जोर है। यहाँ मथुरा और इस क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा आते हैं। सबसे ज्यादा यूपी का आते हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा यूपी 80, यूपी 85। भैया मुझे ना पता भाई, बोले मैं तो ये जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ, लड़का देखे जा रहा हूँ, लड़की का अपनी का। कहाँ नाम बताइए, किसके पास जा रहे हैं? ये जाट में ये लड़का के जा रहे हैं। उन दे रहे थे आए, हम दूर है, उन दे रहे थे आए। भेजो कौन है, नो कह रहा हूँ। हाँ, भेजो तो वो कौन भेजे भैया, मुझे ना पता यार। क्या लड़का देखने जा रहे हैं आप लोग? किसके यहाँ जा रहे हैं लड़का देखने? जी नाम बता तो नाम। अरे पता तो पूछ के जाओगे, कैसे किसके घर में घुस जाओगे, आपको नाम ही नहीं पता तो। सुनिए, अब आगे आइए। अरे मेरे को एक बात बताइए, आप अगर किसी के यहाँ जा रहे हैं, अब जैसे मैं यहाँ पर आया तो मैं पहले ही फिक्स करके आया था मैं कहाँ किसके यहाँ जा रहा हूँ, मुझे कौन फोन कर रहा है, कौन बुला रहा है। तो उसी तरह से आप कहीं जाते हैं तो जगह और नाम, बंदा और मोबाइल नंबर तो फिक्स करते हैं, जाते हैं तब। बाने मनते कह देगा मैं आ रहा हूँ। कहाँ पे आ रहा हूँ? अब मिलो ना मन जा चौराहे पे। अच्छा, चौराहे पे नहीं मिला। हाँ, अब इस और कहाँ जा रहे हैं मुझे ये बताइए। या गांव में जा रहे, गांव के अंदर? हाँ। क्या ढूंढेंगे गांव के अंदर? अब वो आ जाने का देर हम कहाँ उसको ढूंढेंगे? नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप सब। साथी को क्या मानना, आप बताओ, साबित करो अपने आप को। कहाँ से आए हो आप? भैया मैं आया हूँ, उन दे रहे थे। आधार कार्ड दिखाइए आप अपना। आधार कार्ड मोबाइल में। इस और किस लिए जा रहे हैं आप? भैया छोरा देख जा रहा, छोरी का जा रहा भैया, लड़की के लिए लड़का देखने जा रहे हैं। तो आपको उस आदमी का नाम भी नहीं पता इसके घर जा रहे हैं? पता मैं सर्विस कर टेम्पू का आया हूँ, भाई मैं लड़का देखा, वो लड़का बताया भरतपुर आए। मैं ठीक है भैया, चले जी बात है। और कुछ आपको भी नहीं पता जिसके यहाँ जा रहे हैं? सब कोई आदमी आ रहा है, लड़की हमारी वो बिचौलिया तो का वो आ रहा। किसी का मोबाइल नंबर कुछ तो नहीं है हमारे, कुछ भी नहीं है। इसी तरह के तमाम सारे ऐसे ही केस हैं। इन भाइयों के पास में ही कुछ सर्टिफाई करने जैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की गाड़ी है, इसी तरह के ग्राहक तमाम यहाँ पर आ रहे हैं और इसी तरह के तमाम नमूने वहाँ पीछे बैठे हुए आप देख ही रहे हैं। तो आप साथियों से शेयर कीजिए, इन लोगों की समस्या समझिए। आधे घंटे के अंदर ये स्थिति है, कितना विकराल है, कितना भयानक है। अब भैया मन से तो मनसेगा नहीं, कहाँ का है मनसा तो, परंतु यहाँ सभी सभ्य लोग हैं। तो आप इसे शेयर कीजिए, इस जानकारी को सब तक पहुंचाइए साथियों। बहुत जबर यहाँ स्थिति है, तमाम लगातार ग्राहक आते जा रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है। इनको भी यहाँ यहीं बिठा दो। अब इन ग्रामीणों का कहना है कि इसी तरह का यहाँ ऑपरेशन रोज चलाया जाएगा और रोज यहाँ पर इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी जब तक प्रशासन चेतेगा नहीं। और अगर प्रशासन जल्दी ही नहीं कोई कड़ी कार्रवाई की तो ग्रामीण बहुत उग्र आंदोलन के लिए, उग्र प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आप सभी से शेयर कीजिए। वीडियो की एक सीमा है, ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते, परंतु काफी इंफॉर्मेटिव था। इन लोगों की समस्या, अपनी समस्या समझिए, शेयर करके जानकारी को सब तक पहुंचाइए। फिर आते ही जा रहे हैं। लो बताओ, 3 और आ गए हैं। आप देख रहे हैं पूरे माहौल की गति क्या है। आ जाओ, आ जाओ, यहीं बिठा लो इनका, आ जाओ। 3 लोग और आ रहे हैं आप लोगों से मिलने, तो आप अंत तक बने रहिए। कितने लोग आ रहे हैं आप लोगों से मिलने, आप देख रहे हैं क्या स्थिति हो रखी है। शेयर करके जानकारी को सब तक पहुंचाइए। आ रहे हैं वो, देखिए 3 लोग और आ रहे हैं आप लोगों से मिलने के लिए।
लोग इन वैश्यावृत्ति को विकास को आ रहे हो ये क्यों, क्या कारण है? आप लोग विकास में कोई भूमिका निभा रहे हो इनके में? ग्रामीण पूछ रहे हैं भैया आपसे, तो आप निभा रहे हो कोई भी? नहीं, कोई नहीं निभा रहे। हाँ जी, तो शेयर कीजिए जानकारी को, सब तक पहुंचाइए साथियों। 3 और आ रहे हैं, लगातार आते जाएंगे, इनकी तो कोई सीमा नहीं है, पर वीडियो की और लाइव की एक सीमा है। शेयर करके इस जानकारी को सब तक पहुंचाइए। ग्रामीणों की समस्या को अपनी सी समस्या समझिए, इनका दर्द समझिए। इनको अपना किसानी छोड़कर, उन भाइयों को अपनी पढ़ाई छोड़कर, किसी को अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। और आप इन साथियों को दिखा दीजिए क्या स्थिति है इनकी। भैया कहाँ जा रहे हो? अगट्टी गांव में जा रहे भैया। अगट्टी गांव में? कारण शराब पी रखी तुमने? हैं? शराब के नशे में कुछ भी मालूम नहीं है इसको। शराब के नशे में है ये, इसको कोई पता नहीं। वीडियो देख दोस्तों, वीडियो की एक सीमा है, इसको खत्म कर रहे हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है। आप शेयर कीजिए, सब तक इस जानकारी को पहुंचाइए। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। जय हिंद, जय भारत।